ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालेत सकल भूतल मल कलंका मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दुरतान् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं यनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। तीन लोक के नाथ जिनेन्द्र भगवान है, क्योंकि उनकी पर्याय में पूर्ण सुप्रभात हो चुका है। अर्थात ज्ञान की पूर्णता, दर्शन की पूर्णता, चारित्र की पूर्णता, सुख शांति अनंत गुणों की पर्याय की पूर्णता हो गई है। शक्ति रूप से तो जीव विराजमान है, सिद्ध समान आत्मा ऐसा मान ले तो सम्यक दृष्टि होता है, लेकिन उसके बाद चारित्र में स्थिरता का काम है। वो पूर्ण चारित्र में स्थिर होना का मतलब मोह शत्रु को पूरी तरह से खत्म कर देना। अनादि काल से जीव का शत्रु सिर्फ मोह है। दर्शन मोह होने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र मोह होने मुनि दशा होकर अनंत भगवान होते हैं। वैसे 12वें स्थान में मोह खत्म हो जाता है। मोह गया कि अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत गुणों की खान के पर्याय का पूर्ण रस, ऐसा लालच लगना चाहिए मोक्ष का। भाग चंद्र शिव लालच लाग्यो पहुंच नहीं है जहां जम की जन्म मरण का कुछ काम रहा ही नहीं। सम्यक दर्शन में तो कुछ भाव बाकी रहते हैं, लेकिन मोक्ष में तो अंतिम धर्म, अंतिम देह छूटा के अनंत काल तक के लिए सिद्ध दशा में विश्रांति का आनंद भोगेंगे। बाबूजी कठिन तो नहीं है? देखो किस, हाँ समझना तो पड़ेगा। कठिन लगे तो ही है तो सरल, पर अभ्यास नहीं होने से और मोह में डूब जाने से कठिन लगता है। मोह से थोड़ा सा भी जागृत होगा तो सरल लगेगी और आनंद पैदा होगा। जीव के समाधान होते चले जाएंगे अंदर ही अंदर, खुद को ही, खुद में से ही। तो क्या कहते हैं देखो 836 बोलो गाथा। Rama
रति प्रीति करे सुविना सूर्य उग जाए तो जो प्रभात होता है उससे कोई अज्ञान अंधकार नहीं मिटता है अनादिकाल का। विषय कषाय में सुख है, इस भ्रांति में अनंत काल गया जीव। दुख में सुख की कल्पना हो गई तो अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि, अनंत भगवान का सुप्रभात अर्थात केवल ज्ञान। अब ये भरोसा लाना महा कठिन है केवल ज्ञान का, कि भगवान तीन लोक तीन काल को, हर जीव को, उसकी सब परिणति को, भूतकाल की भविष्य काल की सब परिणति को, कब मोक्ष होगा जीव को, एक एक जीव का जानते हैं भगवान। इसलिए सारे जगत के जीवों का हित अगर होना है अर्थात सुखी होना है, अर्थात निर्विकल्प आनंद रस का स्वाद चखना है कि बढ़ाना है, एकमात्र निमित्त जिनेंद्र भगवान का सुप्रभात है। अनंत भगवान का सुप्रभात अर्थात केवल ज्ञान मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग को प्रकट करता है। सुखी होने का मार्ग क्या है? ये जिनेंद्र भगवान कहते हैं क्षणिक सुख नहीं, वो तो दुख है, लेकिन सुख की कल्पना है जीव की, यही नींद है मोह की। तो जैसे जीव को जिनेंद्र भगवान की वाणी का भरोसा आ जाए, आत्मा सुख की खान है, इसमें अनंत चतुष्टय का दरिया भरा है जीव में। और महावीर भगवान की पहली शिक्षा है कि जगत का कोई भी जीव अनादि अनंत विराजमान है, अनंत गुणों की खान है, ऐसा दिव्य धनी में जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं। तो देख रहे हैं कि नहीं जीव को, शरीर अलग राग अलग, ये पूरा का पूरा ज्ञान की पर्याय है, तो ज्ञान धारा का समुद्र हुआ कि नहीं जीव? कहां से ही ज्ञान धारा है? ज्ञान जीव है, राग जीव नहीं है, तो एक समय का ऊपर ऊपर है, पुण्य हो के पाप हो। तो केवल ज्ञानी परमात्मा की दिव्य धनी या जिनवाणी माता एक ही बात है। तो आचार्य पद्मनिंद आचार्य स्तुति करते हैं कि श्री जिनेंद्र अनंत भगवान का सुप्रभात मैंने केवल ज्ञान मार्ग मोक्ष मार्ग को प्रकट करता है। सुखी होने, मोक्ष माने मोह का क्षय, या अस्थि से देखो तो आत्मा का आनंद का दरिया अनंत का अनादि काल से परिपूर्ण भरा ही हुआ है। ये देह में जीव पूरा अनादि अनंत अद्भुत गुणों की खान और मुक्त ही विराजमान है द्रव्य दृष्टि से, और उसकी परिणति में इतनी स्वीकृति नहीं होने से मोह के चक्कर में पड़ गया बेचारा। अब स्वीकृति होता है तो सम्यक दृष्टि होता है, और कोई रास्ता है नहीं सुखी होने का। इसलिए केवल ज्ञानी सुप्रभात मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग को प्रकट करता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग यह मूल चीज है, और इसमें सिर्फ अपनी शुद्धात्मा का श्रद्धान होना, ज्ञान होना और लीनता होना, इतना ही मोक्ष मार्ग है। और लीन हो जाने पर मोक्ष होता है, अर्थात मोह का पूरी तरह से क्षय होता है। और मोह की नींद से जाग गया है, इतने में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है। बाबूजी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब तक पहुंच रही बात, आवाज आ रही है? तीन लोक के नाथ है वो, मणिगण धरादि सेवत महंत।
बहुत बुरी तरह से ठगाया है जो अनादिकाल से। है सुख का समुद्र और परिणति में दुख का पार नहीं है उसका। उसकी भूल मिटाना पड़ेगी जीव को। भूल कितनी है कि संयोग में जो शरीर परिवार है यही मेरा है, यही मैं हूं। मेरे में और पुत्रादि में क्या अंतर है भाई? बहुत अंतर है। वो सत्ता अलग है, तुम्हारी अलग है, उसकी विचारधारा अलग है। एक दूसरे का कोई मेल होता नहीं है जी। और मोह की नींद में ऐसा लगता है कि मेरा सब चल रहा है बराबर, सुन रहा है, मानता है। स्वार्थ के सगे हैं सारे। बहुत दृष्टांत है जिनवाणी माता ने इस मोह की नींद से जगाने के लिए। बहुत ज्यादा शास्त्र भरे पड़े हैं जिनवाणी के। आचार्यों ने बहुत लिखा है। कुंकुंदाचार्य ने तो 97 साल की उम्र तक भी सब शास्त्र से खूब 18 अष्टपाहु 8 तरह के प्रकरण हैं। उसका विस्तार बहुत है। उससे जिनेंद्र भगवान की वाणी का वर्णन किया है। तो 3 लोक में जो सुप्रभात है वो सूर्य नहीं, केवल ज्ञान है। इतना बहुमान आना चाहिए जीव को। दर्शन करते टाइम, भोजन करते टाइम, जिनवाणी सुनते टाइम एकदम 3 लोक 3 काल को जानने वाले परमात्मा हैं। और उसका जो ज्ञान है जीव का, संगी पंचेंद्रिय का समर्थ है कि वो केवल ज्ञान को जान जाए। अगर बुद्धि लगाएगा तो बुद्धि भी नहीं लगाए, डूबारे तो क्या करे। लेकिन फिर भी ध्यान से सुनना चाहिए जिनवाणी को। कैसी 12 सभा बैठती है, कैसी दिव्यधनी चलती है, कैसे जीव घटा घट अमृत उदार पीते अंदर ही अंदर। तो 2 बात है देखो। एक तो प्रकट करते हैं मोक्ष मार्ग क्या होता है। चौथे गुण स्थान से रत्नत्रय का जन्म होता है। ये प्रकट हुआ और बढ़ते बढ़ते पूर्णता तक जाता है। चौथा गुण स्थान पशु को भी होता है, हो सकता है, नारकी को भी हो सकता है, कोई भी स्त्री हो पुरुष हो, 3 लोग का कोई भी संगी पंचेंद्रिय जीव होना चाहिए। असंगी नहीं, असंगी तक तो बेचारा समझने की ताकत नहीं रखता है। वो तो प्राप्त पर्याय में डूब करके खाना पीना विषय भोग में लगा रहेगा। उसकी में संगीपना है ही नहीं ताकि वो समझ सके। ये तो दाव पका है संगी पंचेंद्रिय का। तो जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वो मोक्ष मार्ग को प्रकट भी करती है, करने में निमित्त है। और समस्त दोषों के संग से के साथ होने वाली स्थिति के लिए को भी नष्ट करता है। मतलब जो बैलेंस कषाय रह गई सम्यक दर्शन के बाद, उनको भी नष्ट करता है। ऐसी जिनेंद्र भगवान की दिव्यधनी है या जिनवाणी माता है। लोगों की दृष्टि को शीघ्र ही पदार्थों को देखने में समर्थ बनाता है कि इस जगत में 6 द्रव्य है, 7 तत्व है। पुण्य पाप भाव से 4 गति भटकता है जो स्वर्ग जाता है पुण्य भाव से, पाप भाव से नरक पशु गति में। वो भावनी जीव को वस्तु का ज्ञान में होने से भरोसा नहीं है, इसलिए तन्मयता से डूबता है बेचारा। बेचारा कहा है शास्त्र में। माने मोक्ष मार्ग प्रकट भी होगा, सच्चे सुख का मार्ग, सच्चे सुख का स्वाद भी चखेगा जीव।
और फिर बढ़ते बढ़ते पूर्णता भी होगी। ऐसा जिनेंद्र भगवान का स्थिति को नष्ट करता है और लोगों की दृष्टि को शीघ्र ही पदार्थों को देखने में समर्थ बनाता है। ये तो अजीब पुद्गल दो में जीव न जीव में ही भेद नहीं समझता था बेचारा जी। पुण्य पाप आश्रय है और जीव ज्ञान में सुख समुद्र इतना भी नहीं समझता था, अनादिकाल से उलट गया था। उसको समर्थ बना देते हैं जिनवाणी देवधरी। जब भी सुनोगे साक्षात भगवान से सुनोगे या फिर उनके जिनवाणी जो कथित शास्त्र आचार्य परमात्मा लेते हैं ना, मोक्ष मार्ग का ताला लग गया था जीव को, उस ताले को खोलते हैं। ताला की चाबी नहीं थी जीव के पास, अज्ञान अंधकार में चाबी नहीं उसके पास, खोले कैसे? तो जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है उसी के अनुसार जो मुनिराज कहते हैं खुद भी पालन करते हैं। देव शास्त्र गुरु सिद्धांत की श्रद्धा करते हैं। शास्त्र में जो सिद्धांत कहे हैं, जिसका अंत सिद्ध दशा है, उसकी श्रद्धा करते हैं, तो ही मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है श्रद्धा करने से। विशेष लीनता बढ़ाते बढ़ाते पूर्ण लीनता होने पे अनंत दशा प्रकट हो जाती। अनंत जीवों को हो गई है, अनंत काल तक होती रहेगी। हमें जीव मोक्ष चले गए हैं, खाली जिनेंद्र भगवान का शासन मतलब उनके सिद्धांत खाली दो सिद्धांत मेन है उनके। धर्म निश्चय से होता है, व्यवहार से नहीं। व्यवहार माने पुण्य पाप के विकल्प से धर्म नहीं होता है। निश्चय माने शुद्धात्मा आनंद की खान है, उसकी श्रद्धा करने से धर्म की शुरुआत होती है, सुख की। एक तो निश्चय व्यवहार का सिद्धांत है, एक निमित्त उपादान का सिद्धांत है। निमित्त उपादान में निमित्त कोई भी रहो, लेकिन कार्य तो उपादान से होता है। कितने ही जिनवाणी सुने 11 अंक पढ़ ले, लेकिन नहीं समझे तो नहीं समझे, उसकी पुरुषार्थ नहीं जगे तो क्या करे। उपादान से कार्य होता है, निमित्त से नहीं। निमित्त होता जरूर है, इसलिए ये बात समझने में बहुत ताकत है जीव की। करुणानिधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे पड़ा रहा। आप तारो तो तिर जाएंगे, ऐसा भगत व्यवहार से तो कहा जाता है, अंदर में ऐसा समझना नहीं। क्योंकि भगवान को जो कहना है देवधनी में, वो 7 तत्व क्षेत्र स्वतंत्र है। और संवर का जन्म जो है जीव की पर्याय में संवरमय आत्मा का श्रद्धा होने पर होगा। संवर मने सुख, सच्चा सुख का अनंत गुणों का रस पर्याय में व्यक्त भोगना चालू हो जाएगा जो। और फिर बढ़ेगा निर्जरा में, जैसे जैसे इच्छाएं कम होती जाएगी और इच्छा सागर में डूबे ही रहेगा, तब तक तो पहले ही गुणस्थान रहेगा उसका। इच्छा ही रोग है बस, पर दृढ़ की वांछा। जिनेंद्र भगवान के दिव्य धनी में मोक्ष मार्ग प्रकट भी होता है और समस्त दोषों के समय होने वाली स्थिति को भी नष्ट करता है। दोनों काम होते हैं। लोगों की दृष्टि को शीघ्र ही पदार्थों को देखने में समर्थ बनाता है। बहुत जल्दी अगर विनयवंत है और जिनवाणी सुनता है जी, विचारता है, तो उसको बहुत जल्दी मार्ग सूझने लग जाएगा जी। मोक्ष मार्ग चल पड़ेगा, वो किसी के इंतजार में नहीं है। तथा जिन मनुष्यों की बुद्धि काम में आसक्त है, काम अर्थात जो पुरुष कामी है, स्त्री में ही सुख समझता है, अनादि काल की बीमारी है जो
भाई इसके आगे उसको कुछ सूझा ही नहीं है कि भाई सुख नहीं होता है, लेकिन वो सुख मान बैठा है। वो कामी पुरुष है, उनकी स्त्री विषयक प्रीति को नष्ट करता है। कैसे? स्त्री का क्या स्वरूप है, कहाँ सुख है उसमें? अरे जी वो भेड़ गई बात, घरवाली के कहने में चलता है, चाहे जो क्यों। गुलामी करता है। क्यों? क्योंकि सुख मानता है। तो ये जो कामी पुरुष है, उनकी स्त्री विषयक जो प्रीति है, एकत्व पूर्वक की प्रीति और एक अस्थिरता की प्रीति, दो बात में फर्क है। आत्मा का रस चखने पर, आत्मा का भान होने पर एकत्व नष्ट हो जाएगा जीव का, कि क्षणिक संयोग है, राग खूब रहेगा, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करा रहे। लेकिन ये सत्य है ना, चले गए राजा साहब, देखो देखते देखते चले गए। कैसे बैठते थे रोज, रोज की घटना है। और कोरोना के काल में तो अभी हाल रोज सुनने को ही मिलता है, ये गया वो गया, रोज का ही काम है। तो प्राप्त पर्याय में तन्मयता कैसे रहे जीव को, अगर इतना समझे तो। इसलिए अनादि की बीमारी है ये। कामी पुरुष जिनकी स्त्री विषयक प्रीति को नष्ट करता है, गजब बात है। नष्ट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मुनि दशा में बुद्धिपूर्वक खत्म हो गया स्त्री का हरा, तो जंगलवासी हो जाते हैं। होय दिगंबर वन बसे। इसलिए यद्यपि अरहंत देव का सुप्रभात भी प्रातः काल के समान मालूम पड़ता है, ऐसा मोह के नींद से जागृत होता है जीवन। बहुत पुरुषार्थ है। बोलना जितना सरल है, अनंत पुरुषार्थ है जीव को। सुनने में भी अनंत पुरुषार्थ है, समझने में तो भारी पुरुषार्थ। लेकिन एक बार है, मौका है दिगंबर धर्म, इसके बाद तो मौका ही नहीं है। दाव बकाया तो। यद्यपि अनंत देव का सुप्रभात भी प्रातः काल के समान मालूम पड़ता है, तो भी यह प्रातः काल से भी अधिक। अब सूर्योदय हो गया और क्या करें, और उससे भी अधिक वचन अगोचर, वचनों से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कसारी होती है, विस्मरी होती है। अब उसको जरा सा छेड़ दो तो ऐसे घबराती इधर की उधर भागती है। अब वो क्या करे, डूब जाती है बेचारी कहीं न कहीं। फिर ऐसा पुण्य पाप की आग में जीव डूब जाता है। पाप छोड़ा पुण्य करा, पुण्य छोड़ा पाप करा, और डूब गया। इससे कर्म बंद होते हैं, इसके उदय होते हैं। ये तो बाहर की बात है, बस जीव दुखी दुख है। पाप और पुण्य में लेश भी सुख है नहीं। चलती भी नहीं पुण्य की, किसी को भला करो, कर सकते हैं क्या? हानि लाभ जीवन मरण ये सब विधि हाथ बात है हर जीव की। जैसे भाव कर्म कर लिए उस अनुसार उसका उदय होता है। अरविंद भगवान कुछ नहीं कर सकते। इतनी समझ हो जाने पर ज्ञान ज्योति जागृत हो जाती है जीव की। इसलिए यद्यपि अनंत देव का सुप्रभात भी प्रातः काल के समान मालूम पड़ता है, तो भी यह प्रातः काल से भी अधिक वचन अगोचर है। केवल ज्ञानी की वाणी, केवल ज्ञानी परमात्मा वचन अगोचर है, उनकी महिमा का पार नहीं है। अनंत जीव तर गए है और अनंत काल तरते रहेंगे इसी जिनवाणी से, ये अनंत भगवान से। इसलिए 24 तीर्थंकर परमात्माओं की पूजा करते हैं, क्योंकि यही हुआ है अभी।
अभी हुए पार्श्वनाथ भगवान तो ज्यादा देर भी नहीं हुई। और महावीर भगवान तो अभी हाल ही हुए हैं। तो ऋषभदेव भगवान से चल रही बात। और वहां सिनेंद्र आदि 20 तीर्थंकर तो विराजमान है, तो तीनों काल रहते ही है तीर्थंकर तो। और दिव्यधनी खिली रही है उनकी, उसकी महिमा वचन गोचर है। अपूर्व है, क्योंकि प्रातः काल जो मनुष्य को आवागमन हेतु सड़क मार्ग को प्रकट करता है सूर्य, किंतु भगवान का सुप्रभात क्या काम करता है? केवल ज्ञानी परमात्मा का ज्ञान, पूर्ण ज्ञान क्या काम करता है कि सम्यक दर्शनादि स्वरूप मोक्ष मार्ग को प्रकट करता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष, ये पहले ही शब्द है तत्वार सूत्र का। क्या है उसका? क्या अर्थ हुआ कि सम्यक दर्शन मैंने जीव को छह देव स्वतंत्र है, अपना आत्मा ही परमात्मा है, यही सुखी खान है, ऐसा एक तो श्रद्धा कराता है, कर ले। समझदार हो तो करेगा, जिनवाणी सुन के जगह देगा, अपने ज्ञान में सोचेगा तब होएगा उसको। जिन्हें भगवान की वाणी तो ये कहेगी, बारंबार ये कहेगी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। एक बार रामाशाह का मंदिर है ना इंदौर में, तो बाबूलाल जी पाटोदी समाज सेवक बहुत है, जो कोमटगिरी बनवाया सब, वो बैठे थे सभा में। और जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, अरे साहब सुनते सुनते थक गए, और कोई बात नहीं है क्या? कोई समाज सेवा करे कि नहीं करे, कुछ करे कि नहीं करे? अरे भाई यार ऐसा कह रहे हैं कि कर सकता ही नहीं, अब वो रंग लगा है उनको तो समाज सेवा का, तो क्या कैसे सुने बेचारे? बहुत कठिन है। जिनवाणी और पूजा रोज करे, अष्टदेव से पूजा डेली करे वो। एक तो ये जिनेंद्र भगवान की वाणी मोक्ष मार्ग को प्रकट भी करती है, अर्थात रत्नत्रय का जन्म होता है जीव के पर्याय में, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अंत आता है, अनादि से चल रहा है। जो दूसरी ढाल में दौलत राम जी ने 6 ढाला में बहुत शार्ट में वर्णन कर दिया है, 7 तत्वों की विपरीत बुद्धि, उसका वर्णन बहुत किया। वही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण वश हो गया जीव, मिथ्यात्व गया। भव भ्रमण करत दुख धन, क्या है? गा के बोलो। तो खुद को सुनना पड़े ना, जीव सुने तो सही कि मिथ्या दर्शन क्या होता है, मिथ्या ज्ञान क्या होता है, मिथ्या चारित्र क्या होता है, और इसकी वजह से जन्म मरण अनंत काल से करता आया है जीव। तो सुनेगा तो सही, सुनेगा तो त्याग भी करेगा, सुनेगा ही नहीं तो त्याग कैसे करेगा? अपनी परिणति में से वो शार्ट में कहा, विस्तार से जिनेंद्र भगवान की वाणी में आती है बात है। और समझदार जीव थोड़ा सा जागृत हो तो समझ सकता है। बशर्ते है कि जिनराज को नहीं सुनाने जाए, उनकी सुनने आए मंदिर में तो। और दूसरे को देखो ये जानते ही नहीं है, मानते नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर जीव की स्वतंत्रता है, उसको कब जगेगा, जब जगेगा। आप जग जाओ, बस इतनी बात है।
तो ये जीव के सुप्रभात के समान प्रतीत होते हैं जिनेंद्र भगवान, तथा फिर पाता काल की अपेक्षा अनंत भगवान के सुप्रभात की महिमा अपूर्व ही है। अपूर्व माने क्या? कभी नहीं सुनी अनादिकाल से जीवन ने बेचारे ने। संयोगों में राग भाव में डूबता ही रहा अनादिकाल से, कभी मौका नहीं मिला उसको। और मौका मिल गया तो ध्यान नहीं दिया जीव ने, कठिन समझ गया जीव, सरल बात को कठिन समझ गया, इसलिए धारण नहीं करता है। अपूर्व महिमा अपूर्व है, क्योंकि प्रातः काल के मनुष्यों को आवागमन हेतु सड़क मार्ग को प्रकट करता है, दिखने लग जाता है। किंतु भगवान का सुप्रभात तो सम्यक दर्शनादि स्वरूप मोक्ष मार्ग को प्रकट करता है। सूर्य उदय है तो सड़क दिखने लग जाए तो आप बच के चलो, जीव बचा के चलो। लेकिन जिनेंद्र भगवान का जो सुप्रभात है, अर्थात उनका केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, दान लाभ भोग उपभोग नौ लब्धियां चल रही है, और बाहर का वैभव भी समोषण का अद्भुत है। भगवान के देह के भी 46 गुण प्रकट है, देह के भी बहुत सारे गुण हैं, संयोग उनका भावमंडल वगैरह समोषण की रचना भी अद्भुत है। अब यह पंचम काल में नहीं दिखता है ना जीव को, इसलिए जिनवाणी माता के जो मनाते हैं श्रुत पंचमी, बड़ी भारी महिमा है जो मनाएंगे अपन परसों, कल ही है। बहुत भक्ति भाव से मनाना है श्रुत पंचमी, क्योंकि शास्त्र बच गए अभी है मौजूद। अनंत भगवान की वाणी और जिन मुनिराजों के द्वारा कही गई अभी मौजूद है खूब। बाकी जिंदगी पढ़ो तो कम पड़े टाइम, अभी मौजूद है। और श्रुत पंचमी में पहले के टाइम पे तो इतना ज्ञान का विकास था कि उसको बोलो आपस में बात करो तो समझने लग जा, मान जान जा। अभी जो है जीव को शास्त्र हो जाने से और आचार्य द्वारा लिखित हो जाने से, पंडितों के द्वारा भी लिखित है और आचार्यों के द्वारा भी बहुत सारे शास्त्र हैं, वो दिव्य धनी है बस, अर्थात जिनेंद्र भगवान की वाणी है। तो मौका मिल गया जीव को कि यहाँ भगवान नहीं है तो विरह भुला दिया। कुंद कुंदाचार्य तो विदेह क्षेत्र जाके आए शिवेंद्र भगवान के पास और आकर के शास्त्र की रचना इतनी की है, 84 पाहुल लिखे, 84 प्रकरण से। एक जरा सा भी 7 तत्व में समर्थ तत्वों को जाना कि सुप्रभात हुआ उसको, अर्थात उसको आत्मा सुख की खान अनादि अनंत दिखने लग जाएगी, निज आत्मा उसके हाथ में आ गई बात। तो ऐसे भगवान की अपूर्व महिमा प्रातः काल तो मनुष्य के लिखा। भगवान का सुप्रभात सम्यक दर्शनादि स्वरूप मोक्ष मार्ग को प्रकट करता है। इसलिए जब भी सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की बात आए तो व्यवहार की भी सुनना चाहिए, निश्चय की भी सुनना चाहिए, तो फॉलो करना चाहिए दोनों बात का। व्यवहार का भी फॉलो करना है जीव को, अशुभ से बचेगा और शुभ में प्रवृत्ति करेगा तो चक्रवर्ती इंद्र आदि तीर्थंकर बन जाएगा, खुद ही बन जाएगा, भारी सुख पाएगा भाई, अंधकार को दूर करता है। किंतु भगवान का सुप्रभात तो राग द्वेष रूपी दोषों को दूर करता है, क्योंकि जीव में और कोई दोष नहीं, राग और द्वेष के दोष हैं। राग में माया और लोभ है और द्वेष में क्रोध और मान है, यही 4 शत्रु है। रिपुचार में रे मग में मैं मोक्ष मार्ग में चालू घबरना होता हूं मैं, लेकिन ये 4 शत्रु क्रोध मान माया लोग मेरी पर्याय में चल रहे हैं। शत्रु है ये, शत्रु दिखना चाहिए ना जीव को, उसकी पर्याय में चलता है क्रोध। जहां प्रतिकूलता हुई के क्रोध करता है, अनुकूलता हुई तो मान करता है। ये आदत पड़ गई जीव कैसे, अनादि काल से कुटेव हो गई पक्की।
इसको भगवान का प्रातःकाल मनुष्यों को दृष्टि को समर्थ करता है और अनंत का सुप्रभात मनुष्यों की दृष्टि रूपी तथा अरूपी समस्त पदार्थों को देखने में समर्थ बना देता है। क्या बढ़िया बात है। देखो क्या अंधारा भजन बोलती है। क्या है? क्षेत्र में चेतन सिर्फ जीव है, बाकी में तो ज्ञान ही नहीं है। और यहाँ ज्ञान नहीं है, सुख भी नहीं है। उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, और जीव उसका करता भी नहीं है, क्योंकि तो स्वतंत्र उनकी पर्याय खुद बदलते हैं। जड़ हो के चेतन, ऐसा अरूपी आत्मा में हूँ, इसकी महिमा आने पर ज्ञान स्वरूपी हूँ। ये लक्षण जानने पर सुप्रभात जीव का शुरू होता है। और इसीलिए अनंत भगवान की वाणी है, ये 6 द्रव्य 7 तत्व को जाने पहचाने तो प्रातःकाल कामी पुरुषों को भी स्त्री विषयक प्रीति को नष्ट करता है। ऐसी वाणी है भगवान की कि उसको ये सुख बुद्धि खत्म कराता है। सुख की खान तो आत्मा दिखाता है देवधनी में। वही सुप्रभात है। अपने को अनादि अनंत ज्ञान और आनंद का दरिया पहचान जाए, है तो ऐसे ही, आत्मा तो ऐसे ही है, तो उसको देह की राग की पकड़ छूट जाएगी। प्रातःकाल तो कामी पुरुषों की स्त्री विषय प्रीति को नष्ट करता है, किंतु अरहंत का सुप्रभात तो समस्त प्रकार के मोह भाव का नाश करता है। समझ जाते हैं क्षणिक है सब संयोग, पर्याय भी एक समय की है, चाहे रत्नत्रय की हो तो भी एक समय की है। आत्मा तो खान है, रत्नत्रय का समुद्र है जीव। ऐसा सिद्ध, ऐसा करने से मोह भाव का नाश करता है सुप्रभात। इसलिए प्रातःकाल की अपेक्षा अनंत भगवान का सुप्रभात अपूर्व महिमा का धारी है। अरे जीव को चलती क्यों नहीं है बात, ये उतरती क्यों नहीं है? क्योंकि उसको अंदर संशय बैठे हैं। ज्ञान धारा में, अज्ञान दशा में संशय, विमोह, विभ्रम 3 पॉइंट जबरदस्त है, और उसका मूल कारण मिथ्या दर्शन है, उल्टी मान्यता है। सारी जिनवाणी जीव का संशय निवारण करेगी। हजारों उसके प्रश्न होंगे, क्योंकि अपूर्व बातें हैं सब। तो जिनवाणी जब भी सुनेगा तो उसके अंदर संशय टूटेगा। संशय तोड़ने का टूटेगा तो उपादान से 5 तरह का मिथ्यात्व है। कौन कौन सा? विपरीत एकांत विनय के, वश होय घोर अघकीने। ये 5 तरह के मिथ्यात्व के वश हो गया जीव। उससे जो दुख पाए हैं उसको वचन से नहीं कहे जा सकते, इतने दुख पाया है। उसको मूल संशय है, क्योंकि संशय सम्यक ज्ञान होने पर ही टूटेगा, और सम्यक ज्ञान होएगा तो जीव की सब तरह की संशय दूर होना पड़ेगा। तो उसको खूब जिनवाणी ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से खूब सारा प्रश्नोत्तर ही चलेगा। इसलिए जब भी तत्व चर्चा चलती हो, जब भी, तो बहुत ध्यान से समझना चाहिए जीव, वो बदलने वाली बात नहीं है। तो संशय दूर होता चला जाएगा जीव। संशय गया तो विभ्रम भी गया। सब बहुत दृष्टांत है साथ में। इसीलिए जिनवाणी है कि भाई आप आत्मा हो, अनादि अनंत हो, अब उसमें संशय का क्या काम है तो ऐसे ही नहीं। लेकिन जब तक आत्मानुभूति नहीं होती है तब तक उसको संशय पड़ा है, तो उसके सब
प्रश्नों का समाधान करने का जवाबदारी जिनवाणी की है। इसके सारे संशय दूर हो जाए तो विमोह भी दूर होता है और विभ्रम भी दूर होता है और ज्ञानी हो जाता है, जो सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसलिए भगवान का प्रातः काल की अपेक्षा भगवान का सुप्रभात अपूर्व महिमा का धारी है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब एक है सूर्य से भी अगोचर अंधकार का नाशक श्री जिनेन्द्र का सुप्रभात है। करोड़ों सूर्य हो तो क्या करे, जो अंदर में जीव की परिणति में अज्ञान अंधकार चलता है, उसका नाशक सुप्रभात जिनेन्द्र भगवान का है। ये बात कल चलेगी। कल तो अधिकार पूरा हो जाएगा। 2 गाथा हैं कल 2 गाथा ही चलना पड़ेगी। कल 2 गाथाएं चलेगी। हाँ